बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास छोटा सा खेत था जिसमें फसल नहीं होती थी। इस कारण वह बेचारा मेहनत करता था और उसकी मेहनत बेकार जाती थी। उसने 2-3 बार अपने खेत में फसल बोना चाही, लेकिन खेत बंजर होने के कारण उसमें फसल नहीं होगी। फिर रामू समझ गया इस खेत में कुछ नहीं हो सकता। ए ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? यह खेत तो मेरे किसी काम का नहीं और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं जो मैं कुछ कर सकूं। अब तू ही रास्ता दिखा। फिर रामू अपने खेत के पास बैठकर कुछ देर सोचने लगता है। यह जमीन तो मेरे किसी काम की नहीं, क्यों ना मैं इस जमीन को बेच दूं और जमीन के आए हुए पैसों से अपना कुछ काम कर लूंगा। हाँ चलो, ऐसा ही करता हूँ। फिर रामू अपनी जमीन बेचने सेठ धनीराम के पास जाता है। कैसे हो सेठ जी? मैं ठीक हूँ रामू, तुम बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं कोई अपना काम कर लूं। आप ऐसा करो, मेरी जमीन ले लो और मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मैं कुछ काम कर लूंगा। रामू भाई, मैं आपकी जमीन तो ले लेता, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं आपको दे दूं। इसलिए जब मेरे पास पर्याप्त पैसे हो जाएंगे तो मैं आपसे जमीन ले लूंगा। सेठ धनीराम को पता था कि रामू की जमीन फसल नहीं पैदा करती, इसलिए धनीराम ने झूठ कहा। फिर रामू अपने घर चला जाता है। अजी, आप कहाँ थे सुबह से? मैं जमीन के बारे में सेठ धनीराम से बात करने गया था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं जो वह हमें दे सके। है ऊपर वाले, अब हम क्या करें? हमारे घर का तो राशन भी खत्म हो गया और इतने हमारे पास पैसे भी नहीं जो हम राशन खरीद ले। तुम परेशान मत हो भाग्यवान, मैं ऐसा करूं, जंगल जाकर लकड़ियां काट लूं और उन्हें बाजार में जाकर बेच दूंगा, जिससे हमारे घर का राशन तो आ जाएगा। हाँ जी, तुम सही कह रहे हो। फिर रामू कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चल देता है। फिर रामू जंगल पहुंचकर जैसे ही लकड़ी काटने लगता है, इतने में ही लल्लू भूत आ जाता है। ए कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? रामू भूत को देखकर डरता नहीं है और बिना डरे बोलता है। भूत जी, मैं रामू हूँ। मेरे खेत में फसल नहीं होती और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं जो मैं कुछ काम कर लूँ, और मेरे घर का राशन भी खत्म हो गया, इसलिए मैं यहाँ लकड़ी काटने आया था। लल्लू भूत को उस पर दया आ जाती है। अच्छा ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, यहाँ से लकड़ी मत काटो और अपने खेत पर जाकर देखो, तुम्हें अपना खेत हरा भरा मिलेगा और फिर तुम्हें लकड़ियाँ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरे भरे खेत की सुनकर रामू खुश हो जाता है और जैसे ही वह अपने खेत पर जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है और खेत में भरपूर फसल होती है, जिसमें मेहनत करने से भी कुछ नहीं होता। उसे खेत में ऐसी फसल देखकर रामू बहुत खुश होता है और दिल ही दिल में भूत को दिल से धन्यवाद करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में दुख सुख तो आते रहते हैं, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हर परेशानियों का डटकर सामना करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ही हिम्मत देता है और आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।